अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर चैप्टर नंबर 4 सपोर्ट एंड मूवमेंट। हम इस वीडियो में सारी के सारे टॉपिक को चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। और इसका मैप मैम ने बनाया है कि इस वीडियो में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक को देखते हैं। यह है चैप्टर जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट, जो हमारी और तुम्हारी चैप्टर क्लास 10th के 4 चैप्टर है सपोर्ट एंड मूवमेंट। चैप्टर का मैप है, नक्शा है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटन को जानेंगे, स्केलेटन के टॉपिक्स को जानेंगे। ओके, उसके टाइप्स को जानेंगे कि स्केलेटन क्या है और उसके टाइप्स क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन की, कि ह्यूमन स्केलेटन किस चीज पर मुश्तमिल है और क्या है। उसके बाद आते हैं तीसरी टॉपिक की तरफ जिसका नाम है बोन, और हम बोन की कंपोजिशन स्ट्रक्चर इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कार्टिलेज, कार्टिलेज के टाइप्स, इलास्टिक, उसके बाद ब्राउन, हाईलाइन, इस कार्टिलेज के टाइप्स को पढ़ेंगे। और उसके बाद आएंगे हम जॉइंट्स की तरफ, जो हमारे बोन के दरमियान जॉइंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, मूवेबल जॉइंट्स, इसके बारे में। तो मूवेबल जॉइंट्स के पेयर टाइप्स है, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सर्कट जॉइंट, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद रोल ऑफ टेंडेंट्स एंड लिगामेंट्स, टेंडेंट और लिगामेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मसल, जो मसल होते हैं। उसके बाद मसल के टाइप्स 3 टाइप्स ऑफ मसल है, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल है। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा क्या, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल, जो कि है ऑस्टियोपोरोसिस एंड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के फिर 3 टाइप्स है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके बाद गुड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस। इसके बाद हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मैंने सब के सब टॉपिक्स, एक भी टॉपिक्स नहीं छोड़ा, सब के सब टॉपिक्स को यहाँ पर ले आया हूँ और इसी वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा तो आप लोगों को सपोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर कंप्लीट समझ में आया होगा, आए आएगा। ओके, इंशाल्लाह। क्योंकि इसके लिए ह्यूमन स्केलेटन फिर मुश्तमिल होता है एक्सोस्केलेटन, स्कल, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम एंड एंडिकुलर स्केलेटन, पेक्टोरल गार्डल, पेल्विक गार्डल, उसके बाद फोर लिम्स, हिंड लिम्स, इस सब के साथ हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ, और जिस पर हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है स्केलेटन। जिस तरह हम लोगों ने जानना है, हम लोगों ने बताया है कि हम मैप के थ्रू जाएंगे स्केलेटन, स्केलेटन के बाद ह्यूमन स्केलेटन। और हम आज का पहला टॉपिक जो है वो है स्केलेटन। स्केलेटन क्या है? स्केलेटन, अब हम इसके डिफिनेशन के तरफ जाते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है। तो स्केलेटन की डिफिनेशन यह है, द हार्ड मटेरियल विच गिव्स सपोर्ट, शेप एंड हेल्प इन मूवमेंट इज कॉल्ड स्केलेटन। ओके, डिफिनेशन की तरफ जाते हैं और लिखते हैं डिफिनेशन। द हार्ड the hard material which gives, which जो हमें देता है सपोर्ट देता है, शेप देता है, एंड हेल्प इन मूवमेंट, और हेल्प देता है मूवमेंट में। हम सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर का नाम है और इसी के बारे में बात करेंगे। हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प देता है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें स्केलेटन हेल्प देता है। एंड आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और हमें प्रोटेक्शन भी देता है। एंड आल्सो प्रोवाइड, ये भी लिख सकते हैं, आल्सो प्रोवाइड एंड आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन इज कॉल्ड
या आर कॉल्ड स्केलेटन। ये स्केलेटन हो गया। ओके, हम एक बार फिर दोहराएंगे। स्केलेटन की डिफिनेशन क्या हुआ? द हार्ड मटेरियल विच गिव्स शेप्स, सपोर्ट, हेल्प इन मूवमेंट एंड आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन इज कॉल्ड क्या? स्केलेटन। ओके, गुड। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्केलेटन। ओके, इसके थ्री टाइप्स है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के क्या है? स्केलेटन के थ्री टाइप्स है। जिसमें पहला है हाइड्रोस्केलेटन। ये हम लोगों ने मैप में देखा है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। दूसरा है स्केलेटन, वो वर्ड में नहीं लिखा क्योंकि उसके बाद एंडोस्केलेटन, और थर्ड है एक्सोस्केलेटन। ओके, ये हो गया थ्री टाइप्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के थ्री टाइप्स। अब इसका मतलब यह है, हाइड्रोस्केलेटन आप लोगों को पता है। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, फ्लूइड विच गिव्स शेप एंड सपोर्ट। ओके, या वाटर विच गिव्स शेप एंड सपोर्ट। हाइड्रो मीन्स वाटर। तो आप इसके डिफिनेशन लिख सकते हैं, फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड विच गिव्स, जो दे देता है, गिव्स शेप एंड सपोर्ट। और हर वो चीज जो शेप और सपोर्ट देता है उसको हम स्केलेटन कहते हैं। तो ये क्या हुआ? तो ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन हो गया, शेप एंड सपोर्ट। ओके, ये हो गया पहला क्या? पहला टाइप। दूसरा टाइप है एंडो। एंडो मीन्स इनसाइड। ओके, हम लोगों ने, इसका मतलब होता है इनसाइड, बॉडी के इनसाइड। बोन एंड कार्टिलेज। बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स एंड कार्टिलेज जो होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं। आप लोगों ने यह नहीं समझा, देखा होगा कि बॉडी के ऊपर बोन एंड कार्टिलेज होते हैं। नहीं नहीं, बॉडी के अंदर ही कार्टिलेज होते हैं। बोन एंड कार्टिलेज होते हैं बॉडी के अंदर। तो इस स्केलेटन को हम एंडोस्केलेटन नाम देते हैं। उसके बाद है एक्सोस्केलेटन, आउटसाइड है। और आउटसाइड हम, ये होता है इंसेक्ट में। ओके, इंसेक्ट्स में। ओके, ये हो गया। ये ह्यूमन या एनिमल में होता है, और ये फ्लूइड होता है। ये हो गया थ्री टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, सॉरी, थ्री टाइप्स ऑफ स्केलेटन। ओके, अब हम जाते हैं दूसरा टॉपिक के तरफ, जो कि है ह्यूमन स्केलेटन। ओके, स्केलेटन हम लोगों ने समझा, लेकिन अब दूसरा टॉपिक है, ये पहला हो गया। दूसरा है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन। ओके, ह्यूमन स्केलेटन क्या है? ह्यूमन बॉडी हैज एंडोस्केलेटन। आज अब ही मैंने आप लोगों को बताया कि एंडोस्केलेटन, बोन एंड कार्टिलेज, तो ये ह्यूमन में भी होता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे, पहला लाइन हमारा होगा इसमें कि ह्यूमन ह्यूमन बॉडी हैज एंडो एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन कंपोज्ड, जो हो जो ब, जो बन होते हैं, जो बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ फ्रॉम या ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज, ओके, कार्टिलेज, ये हो गया। बोन एंड कार्टिलेज। ह्यूमन बॉडी हैज एंडोस्केलेटन कंपोज फ्रॉम बोन एंड कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज जो शेप बनता है उसको हम स्केलेटन कहते हैं, और वो स्केलेटन जो अंदर होता है उसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं, और एंडोस्केलेटन ह्यूमन में होता है।
तो ये बात समझ में आया होगा आप लोगों को। अब ह्यूमन स्केलेटन तो बहुत डिटेल में है, बहुत सी ज़्यादा बोन है, 3। ओके, उसके बाद कार्टिलेज है, डिफरेंट टाइप डिफरेंट। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए जो भी डिवीजन होता है कहाँ पर भी, वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी को आसान करने के लिए होता है। स्टडी को आसान करने के लिए हम यहाँ पर भी डिवीजन करेंगे। इट हैज़ 2 डिवीजन, इसके 2 डिवीजन हैं। ओके, ये 2 पार्ट्स हैं, ये आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल एक्सियल, और दूसरा है एपेंडिकुलर एपेंडिकुलर एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब इस एक्सियल स्केलेटन को हम पढ़ेंगे कि एक्सियल स्केलेटन क्या है। एक्सियल स्केलेटन जो है ये हम लोगों ने मैप में थोड़ा थोड़ा समझाया भी है कि एक्सियल स्केलेटन जो है ये मुश्तमिल होता है किस चीज़ पर, थ्री पार्ट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल या स्कॉल, दूसरा है रिब स्केच, एंड तीसरा है वर्टिब्रल कॉलम। ओके, तो हम अब एक्सियल स्केलेटन को पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटन जो है ये कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ स्कॉल। ओके, दूसरा है रिब स्केच, और तीसरा है एंड वर्टिब्रल कॉलम। ये हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा समझाया भी है आप लोगों को। वर्टिब्रल कॉलम, ओके, वर्टिब्रल कॉलम। अब ये 3 पार्ट्स जो है ना, ये एक्सियल स्केलेटन बनाता है। रिब स्केच, स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये क्या बनाता है? एक्सियल स्केलेटन। इसमें स्कल हेड को कहते हैं। उसके बाद रिब्स केज, रिब्स जो हमारे अंदर रिब्स होते हैं उसको हम रिब्स केज, और वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट या वर्टिब्रल कॉलम आप लोग जानते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अब ये 3 पार्ट्स जो है ना, ये क्या बनाता है? ये बनाता है किस चीज़ को? एक्सियल स्केलेटन को। और एक्सियल स्केलेटन क्या? एक्सियल स्केलेटन कहते हैं जो दरमियान में होता है। ओके, एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है जो इस तरह होता है, इस तरह। एपेंडिकुलर जो बार बार होता है, लेकिन एक्सियल जो दरमियान में होता है। अब हम बात करेंगे, ये जो हेड है, स्कल है, अ? अब ये एक्सोस्केलेटन में आता है, एक्सोस्केलेटन में आता है। ओके, उसके बाद रिब स्केच है। ये रिब स्केच ये जो है ये कहाँ पर आता है? ये एक्सोस्केलेटन में। वर्टिब्रल कॉलम जो है ये भी एक्सोस्केलेटन में आता है। तो ये हम लोगों ने बताया कि एक्सोस्केलेटन में ये इसलिए होता है। अब हम किस चीज़ को पढ़ेंगे? अब हम एक्सोस्केलेटन को, अब एपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, थोड़ा सा एपेंडिकुलर स्केलेटन को भी पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सोस्केलेटन को डिटेल में। एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर 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 स्केलेटन। ओके, अब एपेंडिकुलर स्केलेटन को हम पढ़ेंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट होता है किस चीज पर? पेल्विक गार्डर पर, पेक्टोरियल गार्डर पर, फोरलिम्स एंड हिंड लिम्स, इस चीज पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे पेल्विक गार्डर। ओके, पेल्विक गार्डर। उसके बाद आता है, उसके बाद दूसरा है फोरलिम्स, और तीसरा है हिंड लिम्स, और चौथा क्या है? चौथा है पेल्विक गार्डर। ओके, पेल्विक गार्डर, ये हो गया फोरलिम, सॉरी पेंडिकुलर। अब पेंडिकुलर आप लोग बताएंगे, हम लोगों ने
यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया भी, लेकिन थोड़ा सा भी। पेल्विक गार्डर एंड पेक्टोरियल गार्डर ये बाजू को कहते हैं। ओके, उसके बाद जो लेग्स होते हैं उसको हम फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स कहते हैं। इसको ये बॉडी के इधर उधर होते हैं, उसको हम इसलिए हम पेंडिकुलर स्केलेटन में रखते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है क्या, उसके बाद आता है एक्सोस्केलेटन। अब हम एक्सोस्केलेटन को पढ़ेंगे लेकिन डिटेल में, उसके बाद पेंडिकुलर स्केलेटन को डिटेल में पढ़ेंगे कि स्कल क्या है, रिब केज क्या है, वर्टिब्रल कॉलम क्या है, इसमें बोन कितने होते हैं, इसका सब कुछ को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। अब तक तो हम लोगों ने उस मैप को सिर्फ और सिर्फ रिटन फॉर्म में लिख लिया, लेकिन आप आज आज से अब से हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिस तरह स्कल है, रिब केज है, इस सबको। तो पहला पहला आता है स्कल। ओके, स्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए कि राइट डिटेल नोट या राइट नोट ऑन एक्सोस्केलेटन, तो आप इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर हम एक्सोस्केलेटन को फिर हम मैं ऐसा करता हूँ कि साफ कर देता हूँ, फिर हम शुरू से हम बात करेंगे एक्सोस्केलेटन के बारे में। एक्सोस्केलेटन वो होता है जो कंट्रोल करता है एक्सिस ऑफ द बॉडी। ओके, एक्सिस मतलब जो दरमियान वाला हिस्सा होता है ना, एक्सिस ऑफ द बॉडी। ओके, जो होता है एक्सिस ऑफ द बॉडी, ओके, उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। द स्केलेटन, यहाँ पर हम डिफिनेशन लिखेंगे कि द स्केलेटन विच प्रेजेंट या which present in axis of the body, axis of the body, axis of the body, yeah, body axis. Okay, it's called exoskeleton. It's called axial skeleton. Okay, वो स्केलेटन जो दरमियान वाले हिस्से में होता है, जो प्रेजेंट होता है, उसको हम एक्सल स्केलेटन कहते हैं। समझ में आया? ओके, अब एक्सल स्केलेटन कंसिस्ट होता है 3 पार्ट्स पर, आप लोगों को पता है। ओके, जब पता है तो फिर क्यों ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं? हाँ। तो इट कंसिस्ट, ये कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ओके, इट इज कंपेंटेड ऑफ 80 बोन्स। ये कंपोस्ट होता है, इट इज कंपोज्ड इट बाय 80 बोन्स। ये 80 बोन्स पर मुश्तमिल होता है एक्सोस्केलेटन। ये एमसीक्यूज ज़हन नशीन कर ले कि 80 बोन्स पर मुश्तमिल होने वाली स्केलेटन का नाम एक्सोस्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन, बोथ, नन ऑफ देम। तो आप लोगों ने एक्सोस्केलेटन को समझा है, क्योंकि हम अब कैलकुलेशन करेंगे कि स्कल में कितने होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में, रिब केज में, तो उससे हम हमारे कितना आएगा, उससे 80 बोन्स आएंगे। ओके, तो ये कंपोज होता है 80 बोन्स पर। आप लोगों को पता चल गया, एमसीक्यू से निश्चिंत कर लें। इसमें 2 बातें नए हैं, एक ये और ये, एक ये। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ये आप लोगों को पता है, जिसमें पहला है स्कल। ओके, स्कल हेड को कहते हैं। ओके, इट इज डिवाइडेड इन 2 रीजन। ये 2 रीजन पर मुश्तमिल होता है स्कल, फिर 2 रीजन पर। ओके, ये मैंने मैप में नहीं बताया, सॉरी। ओके, डिवाइडेड बाय, it is divided by, ये डिवाइडेड होता है इन
two region. Okay, in two region. First one is called cranium, and the second one is called cranium, and the second one, which is also called cranium, को हम कहते हैं या क्या कहते हैं? Brain box. Okay, sorry, which is also called इसको हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स. ओके, ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 8 बोन. ये मुश्तमिल होता है 8 बोन पर. इट कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स. ये 8 बोन्स पर मुश्तमिल होता है. ओके, ये हेड रीजन, ये जो है ये 8 बार, ये क्रेनियम हम बात कर रहे हैं 8 बोन पर मुश्तमिल होता है. क्रेनियम किसको कहते हैं? ब्रेन बॉक्स को, जिसमें ब्रेन मौजूद होते हैं. ये खोपड़ी होना, खोपड़ी को हम कहते हैं. उसके बाद आता है दूसरा टू रीजन. फर्स्ट वन इज क्रेनियम, द सेकंड वन इज कॉल्ड फेसल बोन्स. फेसल बोन यहाँ पर हम लिखेंगे, इसी पेन तब्दील कर लें. The second one is called facial bones. Facial have. Okay, facial bone. ये जो हम जिसमें माउथ होता है, फेस जो है ना, इसको फेसल बोन्स कहते हैं. इस फेस जो है ना, पूरा का पूरा फेस, ये मुश्तमिल होता है 14 बोन्स पर. इट कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स. ओके, ये मुश्तमिल होता है किस चीज पर? बोन्स पर, और बोन्स की अमाउंट 14 होता है. ओके, ये हो गया. अब हम आते हैं टोटली बोन्स इन प्रेजेंट इन स्कल. तो आपके पास कितने बोन आए? आपके पास जब आप 14 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ कितने बोन्स आएंगे? 14 प्लस 8. तो अब 14 जमा 8 इज इक्वल टू 22. लेकिन हमारी स्कल में जो है वो 29 बोन है. तो हम इस 22 से 29 कैसे बनाएंगे? तो इसमें हम ईयर बोन भी ऐड करेंगे. ईयर्स, जो हमारे ईयर्स है, स्टेप इज इनकस, वो 3 बोन्स जो स्मॉलेस्ट बोन है इन बॉडी में, वो हम ऐड करेंगे 3 इन 1 ईयर एंड बोथ ईयर इन 6 ईयर में. हमारे पास ईयर 6 बोन्स, और एक बोन होता है वन बोन होता है लाइट बोन. ओके, तो यहाँ पर हम इस वन को यहाँ पर इस तरह लिखेंगे. तो हमारे पास अब एडिशन करो, कितने 8 जमा 8 जमा फिसल बोन्स कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स. ओके, 8 जमा 14 22, और उसके बाद प्लस 6 इज इक्वल टू 28 प्लस 1 इज इक्वल टू 29. तो टोटल बोन्स इन स्कल प्रेजेंट 29. इन स्कल टोटल बोन्स 29 या 29 बोन्स प्रेजेंट इन स्कल. ओके, ये हमारे पास और एमसीक्यूज एक हो गया. इसके बाद एक्सोस्केलेटन के एक दूसरा पार्ट जो है वो है रिब्स केज. ओके, रिब्स केज
Rib cage is a part of exoskeleton. It consists of 12 pairs of ribs and a chest bone is called sternum. Okay, 12 pairs of ribs and one is sternum. आप लिख सकते हैं is a part of exoskeleton. It consists, ये मुश्तमिल होता है, it consists of 12 pairs. ये 12 pairs पर मुश्तमिल होता है of ribs. 12 pairs of ribs पर मुश्तमिल होता है. आप लोगों को पता है कि हमारे अंदर जो रिब्स है वो 12 पेयर है. ओके, 12 पेयर मतलब 24 बोन. अब रिब्स, यहाँ पर हम रिब्स लिखेंगे ऑफ रिब्स. ओके, एंड अ चेस्ट बोन, एंड अ चेस्ट बोन, और एक चेस्ट बोन है जिसका नाम है स्टर्नम स्काल्ड. उसको हम कहते हैं स्टर्नम. ओके, स्टर्नम जो दरमियान में है, जिससे ये चेस्ट जिससे ये रिब्स निकलती है, इसको हम स्टर्नम कहते हैं. ओके, ये हो गया रिब्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिब्स: ट्रू रिब्स, 7 पेयर, फैट रिब्स 3 पेयर, एंड folding ribs 2 pairs. Sometimes some people have extra 2 pairs of ribs. Totally pairs of ribs is 25. Okay, इसके 3 types है. There are 3 types of ribs. There are 3 types of ribs. इसके 3 types है. True ribs, one is true ribs, second one is fat ribs, and third one is called folding ribs. मैं एक बात कहना चाहूँगा इस वीडियो के दरमियान में कि अगर आप लोगों को ये वीडियो तो लेंथी हो रहा है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो आप लोग स्टे करें, उसके बाद फिर देखें. अगर आप लोग बोर जा रहे हैं तो आप लोग स्टे करें, उसके बाद फिर देखें, तो आप लोगों को दिमाग, आपका ब्रेन जो है वो फ्रेश होगा, तो फिर आप लोगों को समझ में आया होगा, आ रहा है. और ये टॉपिक जो है ना, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बोन्स और इसके बारे में है. तो आप लोगों को इस बात को मैंने सोचा कि ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने बताया कि आप स्टे करें फिर देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है ये थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि इसमें मैं फुल चैप्टर ले आ रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो फेल्डिंग रिब्स, अब ये रिब्स जो है ट्रू रिब्स, ये 7 पेयर्स है. ओके, 7 पेयर्स. ये जो है ये 3 पेयर्स, और ये जो है ये 2 पेयर्स. तो कभी कभी इंसान में ऐसा इंसान हो जिसमें 2 पेयर्स एक्स्ट्रा होते हैं. ओके, 2 पेयर एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो भी हो सकते हैं. सम पीपल हैव 2 एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ रिब्स. तो अब हमारे पास कितना आया? 2 + 3 = 5, 5 + 2 5 + 7 = 12. 12 12 12 हो गया. अब 12 × 12, क्योंकि पेयर्स होते हैं, पेयर्स के 2 पार्ट होते हैं, पेयर्स मल्टीप्लाई पेयर्स = 24. 24 plus sternum is a bone which present between left and right ribs is called sternum. Plus 1 = 45. देन हम लिख सकते हैं टोटल बोन्स ऑफ रिब्स केज के टोटल बोन
इज 25 बोन होते हैं रिब्स केज में। ओके, ये आप लोगों को बात समझ में आई होगी, क्योंकि 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के और एक स्टर्नम होता है। 12 मल्टीप्लाई 12 पेयर्स होते हैं, पेयर्स जुड़वा होता है, एक पेयर इसको हम पेयर कहते हैं। ओके, ये आप लोगों को पता होगा। तो हम इसको पेयर कहते हैं। जब इस तरह 12 होते हैं तो इसको हम 12 पेयर्स कहेंगे। तो हम इसको एक, ये दो, उसके बाद 3 4 5 6 7, तो 12 25 24 आएगा। उसके बाद +1 इज इक्वल टू 25। ये आप लोगों को बात समझ में आई होगी। इसके बाद एक और टॉपिक, एक और पार्ट है जो बहुत अहम है, वो है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, अब हम वर्टिब्रल कॉलम को डिस्कस करेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम क्या है, वर्टिब्रल कॉलम में कितने हड्डी होते हैं। इज आल्सो कॉल्ड बैकबोन, इसको बैकबोन भी कहते हैं। इज आल्सो कॉल्ड बैकबोन, इसको बैकबोन भी कहते हैं। इट इज अ ओनली स्ट्रक्चर which consist many bones unit called vertebrae। इसकी बोन्स को हम वर्टिब्रे कहते हैं। इसके छोटे छोटे बोन तो हम इसको हम वर्टिब्रे कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं कि इट इज अ बोन स्ट्रक्चर, हड्डी की स्ट्रक्चर, which consist, जो मुश्तमिल होता है, which consist of many bones units called वर्टिब्रे। इसको हम वर्टिब्रे कहते हैं, वर्टिब्रे। ओके, अब हम बात करेंगे वर्टिब्रे के बारे में कि वर्टिब्रे क्या है। वर्टिब्रे जो है ये इस तरह होता है। 26 बोन प्रेजेंट बट 33 वर्टिब्रे आर प्रेजेंट। एक एमसीक्यूज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वर्टिब्रेट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बोन स्ट्रक्चर है। इसमें 33 वर्टिब्रे होते हैं, लेकिन 26 बोन होते हैं। आप लोग हैरान होंगे कि 33 वर्टिब्रे कहते हैं तो हम वर्टिब्रे तो हम बोन कहते हैं, तो बोन भी 33 होगा, ले नहीं। इसकी मेन रीजन मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूं। ये एमसीक्यूज आप लोग नोट करें अपने आप के साथ। ये मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर मैं ये जो है ये यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर ये एमसीक्यूज में लिखूंगा। ओके, बल्कि मैं अपनी जगह पर लिखूंगा। अब ये एमसीक्यूज है कि फॉर 26 बोन्स प्रेजेंट, 26 बोन प्रेजेंट होते हैं किस चीज में, प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम। हम वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं, इन वर्टिब्रल कॉलम, बट लेकिन 33 बोन्स, लेकिन 33 वर्टिब्रे, लेकिन 33 वर्टिब्रे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। 33 वर्टिब्रे होते हैं, लेकिन बोन कितने होते हैं, 26। तो 30 ये 4 + 3 = 7 वर्टिब्रे कहाँ गायब हो गए, इसको बोन हम क्यों शुमार नहीं करते, इसके मेन रीजन मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं ये साफ करना चाहूंगा, फिर मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि इसकी मेन रीजन क्या है। मेन रीजन इसकी यह है कि 7 जो है वो नेक में 7 वर्टिब्रे मौजूद है, और उसको हम 7 बोन भी कहते हैं। मतलब ये कि 7 वर्टिब्रे को हम 7 बोन भी मेजर करते हैं। अब उसके बाद 12 जो है वो कहाँ पर होते हैं, चेस्ट में होते हैं। 12 कहाँ पर होते हैं, चेस्ट में। और उसको हम 12 बोन्स भी कहते हैं। मतलब ये 12 बोन्स भी हम
यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा यू लिखे कि यहाँ पर लिखे 12 इन चेस्ट, और हम इसको 12 बोन भी शामिल कर देते हैं। ओके, उसके बाद 5 बैक में होते हैं, 5 जो होते हैं वो बैक में होते हैं, और वो हम 5 बोन भी मेजर करते हैं। ओके, 7 नेक में होते हैं, 7 बोन हम शामिल मुश्तमिल, या हम कहते हैं कि 7 बोन है। चेस्ट में 7 वर्टिब्री है और उसको हम 7 बोन कहते हैं। 5 जो है वो बैक में है, उसको हम बैक 7 बोन मेजर करते हैं। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं बैक से, तो हमारे पास 5 और आते हैं। 5 क्या आते हैं? 5 वर्टिब्री आते हैं, 5 और आते हैं, 5 सिक्रल। ओके, और उसको हम एक बोन मेजर करते हैं कि ये एक बोन है। ये मैं अब यहाँ पर स्ट्रक्चर जब बनाऊंगा, सॉरी, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम क्यों या कैसे बनाते हैं। उसके बाद जो 4 पीर आते हैं, 4 वर्टिब्री पीर आते हैं, उसको हम पीर एक बोन मैयर करते हैं, मेजर करते हैं कि ये पीर एक बोन है। वो वर्टिब्री जब फॉर एग्जांपल ये 4 वर्टिब्री है, ओके, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक बोन मेजर करते हैं कि ये एक बोन है। लेकिन ये होते क्या है? वो होते क्या है? होते हैं 4 वर्टिब्रे। लेकिन इसको हम एक, यहाँ पर अगर 7 नेक में है, फॉर एग्जांपल ये 7 है, लेकिन इसको हम 7 बोन भी शामिल करते हैं। ये 7 बोन है, ओके, ये 7 बोन है। लेकिन अगर यहाँ पर 12 है, तो 12 तो मैं बन इसको, लेकिन फॉर एग्जांपल ये 12 है, 8 को हम 12, तो या इसको हम 12 लेते हैं। उसके बाद 5 है, 5 को हम लेते हैं। 5 जो बैक में होते हैं उसको हम 5 क्या कहते हैं? 5 बोन भी शामिल या मेजर करते हैं। उसके बाद 5 जो है उसको, उसके बाद 5 है सैक्रल, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक बोन मैयर करते हैं कि ये एक बोन है। ओके, अब मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, एक छोटा सा डायग्राम। मैं 31 सॉरी 33 तो नहीं बना सकता, 33 वर्टिब्री तो नहीं बना सकता, लेकिन आप मैयर करें, आप जहन में रखें कि ये क्या है, 33 क्या है, वर्टिब्री है। तो जब पहला 7 नेक में है, ओके, 7 जो नेक में मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम 7 बोन कहते हैं। उसके बाद जो है और 12 आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा लेंथी कर दूं, ये 12 होगा। उसके बाद ये 12 बोन भी है। उसके बाद जो बैक में है 5, उसको हम 5 कहते हैं। उसके बाद जो आते हैं 5, उसको हम इसको एक बोन कहते हैं, क्योंकि ये एक बोन होता है। ओके, वर्टिब्री होती है लेकिन होता क्या है, और इसको हम भी एक बोन कहते हैं। ओके, इस डायग्राम के थ्रू इंशाल्लाह आप लोगों का माइंड सेट हो गया होगा। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है एक्सल के अपोजिट एपेंडिकुलर, जो हम लोगों ने मैप में देखा था कि एपेंडिकुलर एक्सल स्केलेटन हम लोगों ने पढ़ा, स्कल, रिब केज एंड क्या, वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद अब एपेंडिकुलर स्केलेटन हम पढ़ेंगे, पेक्टोरल गर्डर, पेल्विक गर्डर, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। ओके, तो लेट्स गो। तो हम हेडिंग दे देंगे कि डिस्क्राइब, या आप लोगों को सवाल आ सकता है कि डिस्क्राइब, डिटेल नोट एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। में डिस्क्राइब के थ्रू नहीं लिख सकता, यहाँ पर मैं लिखूंगा एपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, ये हो गया। अब the skeleton which is consist of limbs and hands, limbs and girdles। ओके, consist of, जो consist होते हैं girdle
एंड एंड लिम्स, ओके, लिम्स सही, अच्छा, ओके, हैंड्स एंड लिम्स, ओके। मैं ये डायग्राम मिटाता हूँ। ये हो गया, मिटा दिया। अब हम आते हैं पेक्टोरल गार्डल एंड पेल्विक गार्डल। It is a part of appendicular skeleton. It connected forelimbs with exoskeleton. It consists of four limbs. सॉरी, फोर बोन्स, ओके, ये मैंने इंग्लिश में बोल दिया। अब हम लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एपेंडिकुलर स्केलेटन के हेडिंग दे देंगे कि ये है पेक्टोरल गार्डल, पेक्टोरल गार्डल, पेक्टोरल गार्डल, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हर पार्ट को आप ये लाइन दे दे, ये लाइन आप लिख सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ ए पेंडिकुलर स्केलेटन, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, ये आप लिख सकते हैं, ओके। इट इज अ पार्ट ऑफ, मैं लिखता हूँ पार्ट ऑफ पेंडिकुलर स्केलेटन। इससे आप लोगों का जवाब जो होगा वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। एपेंडिकुलर स्केलेटन, ओके, appendicular skeleton, it is a part of appendicular skeleton, it connect four limbs, it कनेक्ट, ये कनेक्ट कर देते हैं किस चीज को, फोर लिम्स, इट कनेक्ट फोर लिम्स एंड एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, और एक्सियल स्केलेटन को कनेक्ट करते थे। इट कंसिस्ट ऑफ फोर बोन्स, ये फोर बोन्स पर मुश्तमिल होते हैं, ओके। ये फोर लिम्स और एक्सियल स्केलेटन को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और ये फोर बोन्स पर मुश्तमिल होता है। अब आते हैं दूसरे के, जो है पेल्विक गार्डल। हम इसको इससे देखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, पेल्विक गार्डल। पेल्विक गार्डल, ओके, पेल्विक गार्डल, it is a part of appendicular skeleton, it joint hind limbs and exoskeleton। फिर या वही बात, a part of appendicular skeleton, appendicular skeleton, इट कनेक्ट, ये कनेक्ट कर देते हैं किस चीज को, गुड। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम भी इसी तरह के टॉपिक्स और चैप्टर को आते रहते हैं, और आप लोगों की समझने के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए। तो इट कनेक्ट, ये कनेक्ट कर देते हैं दो चीज़ों को, ये कनेक्ट कर देते हैं दो चीज़ों को, फोर लिम्स को, और ये कनेक्ट करते हैं हाइंड लिम्स को, ओके। ये कनेक्ट कर देते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कनेक्ट, इट कनेक्ट या जॉइंट हाइंड लिम्स hind limbs, sorry, hind limbs and axial skeleton, okay, and axial skeleton, it consists of two bone, ये मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट होता है टू बोन्स पर, टू बोन्स, ओके। ये टू, इस तरह के एमसीक्यूज आप आ सकते हैं कि ये आप लोगों ने इस चीज को नोट करना है कि यहाँ पर कौन कितने बोन है, यहाँ पर कितने बोन है, ओके। तो अब टू बोन्स हो गए, अब आते हैं तीसरी की तरफ।
तीसरी पार्ट की तरफ जिसका नाम है फोर लिम्स। ओके, फोर लिम्स। फोर लिम्स किस चीज को कहते हैं? आर्म एंड हैंड। ओके, आर्म यहां से लेकर यहां तक, इस सब को क्या कहते हैं? आर्म। आर्म एंड हैंड को, आर्म एंड हैंड आप लोग जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फोर लिम्स, आर्म एंड हैंड। ओके, ये मैं मिटा, सॉरी, खिचड़ी बन गई। ओके, आर्म एंड हैंड्स को हम क्या कहते हैं? फोर लिम्स कहते हैं। अब फोर लिम्स कंसिस्ट होता है कितने बोन्स पर? कंसिस्ट ऑफ 60 बोन्स। ये 60 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। कितने पर? 60 बोन्स पर। 60 बोन्स हम पढ़ेंगे कि ये क्या से आता है, किस तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बोन होता है जो बाइसेप एंड ट्राइसेप के दरमियान होता है, उसको हम, वो एक बोन होता है। उसके बाद दो बोन आते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो बोन आते हैं। उसके बाद यहाँ पर 8 बोन होते हैं, 8 बोन्स। ओके, ये 8 बोन्स हो गए, ये 2 बोन्स हो गए, ये 1 बोन। ओके, इसके बाद हम, अब इसके बाद आता है कितने? 5 बोन्स। ये 5 बोन हो गए, ये बोन है। उसके बाद यहाँ पर जो ये उंगली है ना, इसमें 2 बोन होते हैं, बाकी में 3 बोन। ओके, अब ये 3 4 12, ओके, प्लस 2 इज इक्वल टू 14। ये 14 बोन हो गए। प्लस कर दो जल्दी से। कर दिया? कितना है? प्लस कर दो। 8 प्लस 14 इज इक्वल टू 22 एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 27 प्लस 3 इज इक्वल टू 30। ये 30 हो गया है। 30 किस तरह हो गया? 30 हो गया। ओके, 30। अच्छा, अच्छा है। क्यों, क्या है? तो हम लोगों ने तो कहा था कि 60 होता है। बहुत सी लोगों ने सोचा होगा कि सर गलत हो गया, लेकिन मैं गलत नहीं। बहुत ने सोचा होगा कि सर सही है, तो वो गलत है। क्यों, क्या है? एक बोन, एक हाथ में कितने हो गए? 30 हो गए, और दूसरे हाथ में फिर 30 हो गए, तो कितने हो गए? 60। हर बंदे के पास कितने हाथ, हैंड, आर्म होते हैं? कितने होते हैं? ओके, अब 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60, तो 60 हो गए। अब आते हैं किस चीज पर? हैंड लिम्स पर। इससे पहले मैं इस चीज को मिटाना चाहूंगा। अब आते हैं किस चीज पर? जिसका जो 4 नंबर पार्ट है वो है हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स जिसको हम लेग एंड फीट कहते हैं, लेग एंड फीट। ओके, ये कंसिस्ट होता है, ये मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ 60 बोन। ओके, 60 बोन्स। ये कंसिस्ट होता है 60 बोन्स पर। आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? इसकी, इस और इसकी वो सेम टू सेम क्या है? सेम टू सेम कंपोजिशन है। जिस तरह के हाथ में बोन्स है, उसी तरह पाँव में भी बोन्स है। 8 है, उसके बाद क्या है? उसके बाद 5 उंगलियां है, उसके 5 इस तरह हो गए, 2 3 4 3 3। ये हो गए 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 6, कितने? 60। ये 60 हो गए। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है बोन, और बोन को हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं इस चीज को मिटाना चाहूंगा, और उसके बाद मैं पढ़ूंगा किस चीज को? बोन को। डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ बोन को पढ़ूंगा। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है बोन। कि बोन क्या है? बोन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। बोन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। बोन consist of
two parts या two region. First one is called outer and the second one is called inner. Outer covering of bone is outer covering bone is called peristeum. Peristeum. And the second one is called inner and inner bone called outer covering bone is called or inner covering bone is called endosteum. Endosteum. Okay. बोन फर्स्ट ऑफ ऑल टू पार्ट्स पर डिवाइड होता है. उसके बाद जिस तरह ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक बोन बना देता हूँ. फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, इसमें ये आउटर हो गया और ये इनर हो गया. ओके. इसको हम एंडोस्टियम और इसको प्रेस्टियम कहते हैं. ओके. इसके बाद जो है द एंडोस्टियम अगेन डिवाइड इनटू द एंडोस्टियम फिर डिवाइड हो जाता है again divided into endosteum divided into two parts. The endosteum again divided into two parts. First one is called outer region. यहाँ पर आप पार्ट की जगह रीजन भी कह सकते हैं. डिवाइडेड इनटू टू रीजन. ओके. और द सेकंड वन इज कॉल्ड इनर रीजन. ओके. अब outer region is called compact bone and the inner region is called outer region is called compact bone. The second one is spongy bone. Okay. ये हो गया. अब bone consist of two parts. Matrix and bone cell. और अब बोन और मैट्रिक्स को आप हाई क्लासेस में पढ़ेंगे. बोन सेल डिटेल में. यहाँ के लिए काफी. ओके. तो इसके बाद आता है कार्टिलेज. बोन तो हम लोगों ने पढ़ लिया. ओके. बोन में क्या होता है? बोन ये तो हम लोगों ने पढ़ा. बोन के अंदर क्या होता है? बोन मेरो होता है. बोन मेरो. और बोन मेरो का फंक्शन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स. ओके. ब्लड इज कॉल्ड या आरबीसी इज कॉल्ड बोन मेरो. द फंक्शन ऑफ ये है. अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है, ये जो टॉपिक था ये हमारे मैप के थ्रू ये हमारा टॉपिक तीसरा था. और इसके बाद जो टॉपिक है हमारा मैप के थ्रू वो 4 है. ये तीसरा था. और इसके बाद 4 टॉपिक है जिसका नाम है कार्टिलेज.
ओके, कार्टिलेज ये हो गया। अब हम लिखेंगे कार्टिलेज, डिस्क्राइब कार्टिलेज एंड इट्स टाइप्स। इस तरह सवाल आ सकता है। तो आप कार्टिलेज आर डेंसर क्लियर ब्लू वाइट कनेक्टिव टिश्यू लेस स्ट्रॉन्गर देन बोन, ये इसका डिफिनीशन है। आप डिफिनीशन नोट कर सकते हैं। कार्टिलेज आर डेंसर dense clear blue and white less stronger, सॉरी ब्लू वाइट कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू ऐड करें, कनेक्टिव टिश्यू लेस स्ट्रॉन्गर, बोन से स्ट्रॉन्ग। बोन भी किस चीज से बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से। और ये किस चीज से बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से। तो एक ही चीज से बना है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू से बना है लेकिन लेस स्ट्रॉन्गर है, मजबूत नहीं है। लेस स्ट्रॉन्गर देन, किस चीज से मजबूत नहीं है? बोन, बोन से लेस स्ट्रॉन्गर है। ओके, वो हाई स्ट्रॉन्गर है। इसके बाद है, ये एक एमसीक्यूज आप नोट कर सकते हैं। इट हैव नो नो ब्लड वेसल प्रेजेंट, नो ब्लड वेसल, इसमें ब्लड वेसल मौजूद नहीं होते, ब्लड वेसल्स। ओके, इसमें ब्लड वेसल मौजूद नहीं होते। इसके बाद देयर आर, इसके टाइप्स है, कार्टिलेज के टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स, there are 3 types of cartilage. Okay, first one is called hyaline, second one is called elastic, and the third one is fibrous. हम लोगों ने मैप में पढ़ा था। फर्स्ट वन इज कॉल्ड हेलिना कार्टिलेज, strong is fiber, sorry, strong is flexible, cover and ends of large bone, occur in nose, larynx and trachea. ये लेस, ये स्ट्रांग होता है, फ्लेक्सिबल कवर, ये फ्लेक्सिबल ही होता है और ये अटैच होता है लार्ज बोन के साथ। मजबूत जो बड़ी बड़ी हड्डी होती है ना, उसके एंड में मौजूद होता है। ये दो एंड में मौजूद, दो बोन के एंड में मौजूद होते हैं। ओके, आकर इन नोज, ये नोज में पाया जाता है, इस तरह नोज है। लेरेंक्स एंड ट्रेकिया, ट्रेकिया में भी मौजूद है। और बोन, लार्ज बोन के आखिर में भी जो कार्टिलेज होता है वो हाइलिन कार्टिलेज होता है। इसके बाद दूसरा कार्टिलेज है, दूसरा टाइप ऑफ कार्टिलेज है इलास्टिक, का नाम है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज वो कार्टिलेज होता है सेम एज अ हाइलिन, ये हाइलिन की तरह है, स्ट्रांग है, मोर इलास्टिक, ये इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल मतलब इलास्टिक, लेकिन ये मोर इलास्टिक है, मोर इलास्टिक, हैव इलास्टिक, हैव इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर, इसमें कोलेजन फाइबर पाया जाता है, कोलेजन फाइबर। ओके, यहाँ पर मैंने लिख लिया। और ये मौजूद होता है एपिग्लॉटस एंड पीना, पीना में और एप्लिकर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मौजूद होता है पीना में, और दूसरा एपिग्लॉटस, ये
MCQs के थ्रू हम है एपिक्लेटस, ओके, यहाँ पर मौजूद होता है। इसके बाद तीसरा जो है, तीसरा टाइप ऑफ कार्टिलेज वो है फाइबर्स, ओके। हार्डेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज, ये सख्त तरीन कार्टिलेज है। हार्डेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज, ओके, ये हार्डेस्ट कार्टिलेज है। दे आर लेस फ्लेक्सिबल, ये बहुत कम फ्लेक्सिबल है। लेस फ्लेक्सिबल या लेस इलास्टिक, ओके। द अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर की अमाउंट इज वेरी लेस। कोलेजन फाइबर की अमाउंट इज very less. Sorry, that collagen fiber is very large. I am so sorry. क्योंकि कोलेजन फाइबर जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हार्डेस्ट के लिए। या आप लिख सकते हैं कोलेजन फाइबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन हार्डेस्ट। जब कोलेजन फाइबर किस चीज में ज्यादा होगा, उसमें वो हार्ड होगा, हार्डेस्ट, ओके। इसके बाद अगर एट इंटर इंटरवर्टिब्रल डिस्क, क्योंकि ये वर्टिब्री जो है ना, वर्टिब्री के अंदर होते हैं। ये जो वर्टिब्री है इसके दरमियान होते हैं, बिटवीन, यहाँ पर बिटवीन वर्टिब्री आप लिख सकते हैं, वर्टिब्री, बिटवीन वर्टिब्री के दरमियान होते हैं। कोलेजन फाइबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डेस्ट, यह आप लोगों ने समझना है। इसके बाद है अगला टॉपिक जो हमारा है, वो है जॉइंट इज वेरी सिंपल। डिफाइन जॉइंट एंड इट्स टाइप्स, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग जॉइंट्स की हेडिंग दे देंगे। जॉइंट्स आर वेरी वेरी सिंपल। तो इट इज अ लोकेशन, ये वो जगह है एट विच, जिसमें टू आर मोर देन टू बोन्स कंबाइन, जिसमें या कंबाइन या कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड। तो फिर हम इसको कहते हैं जॉइंट इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, यहाँ से दो बोन अटैच हो गया, या दो बोन यहाँ से, और इस जगह को है ना, जो अटैचमेंट है बोन, इस जगह को है ना, इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को जॉइंट कहते हैं, ओके। इस जगह को जॉइंट कहते हैं। ये बोन है, ये भी बोन है, ये भी बोन है, और इस जो कनेक्टेड होता है, जो कंबाइन कर देते हैं दो बोन या मोर देन टू बोन, उसको हम क्या कहते हैं? फिर क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। वेरी गुड। अब ये दो में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये दो है, ये भी बोन है, ये भी बोन है, और इसके दरमियान है, ये हो सकता है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा टाइप्स ऑफ। ये बहुत ही अहम है, क्योंकि आसान भी है, ये पेपर में कई बार आ चुका है। इसको जो गौर से सुने। टाइप्स ऑफ जॉइंट के टाइप्स ऑफ जॉइंट है। फर्स्ट टाइप जो है ना, वो हम लोगों ने मैप में समझा भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इमूवेबल है, स्लाइटली मूवेबल, एंड उसके बाद मूवेबल। ये इसकी क्या है?
क्या है, टाइप्स है। मूवेबल, इमूवेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमूवेबल को स्टडी करेंगे कि इमूवेबल क्या है। द टाइप ऑफ जॉइंट, ये टाइप है जॉइंट की, इन विच, जिसमें बोन्स आर कनेक्टेड, जिसमें बोन कनेक्टेड होते हैं टू ईच अदर, बट दे नॉट परफॉर्म, बट ये परफॉर्म नहीं करते किस चीज को, मूवमेंट को, ये मूवमेंट को परफॉर्म नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल स्कल, जॉइंट्स ऑफ स्कल जॉइंट्स, स्कल जो खोपड़ी है ना, ये मूवेबल, ये मूवमेंट नहीं करते। ओके, ये मूवमेंट करता है, ये जॉइंट जो है ये मूवमेंट करता है, लेकिन स्कल अगर आप देखें तो वो इस तरह जॉइंट इस तरह मूवमेंट नहीं करता। अब ये फिक्र है ना, ये हमारे पास टाइम कम है, ये जो है ना, द टाइप ऑफ जॉइंट इन विच बोन आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये फिक्रा सेम है ऑल के लिए। ओके, लेकिन इसके बाद जो ये फिक्र हो ना, ये तब्दील सिर्फ होंगे, इसके पहले जो है वो सेम टू सेम होगा। दूसरा टाइप ऑफ स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल मूवेबल स्लाइटली मूवेबल स्लाइटली मूवेबल क्या है? स्लाइटली मूवेबल है द टाइप ऑफ जॉइंट इन विच बोन आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये आप लोगों ने लिखना है। इसके बाद मैं लिखूंगा such type of joint in which perform movement while their movement are located, such type, या बस such type of movement, such type of movement such type of joint in which, जिसमें perform movement, इसमें movement होता है while their movement are located, while their movement are located, लेकिन इसके मूवमेंट होना वो लोकेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मूवमेंट है, ये लोकेटेड है, ये मूवमेंट, ये जॉइंट है, इसकी मूवमेंट लोकेटेड है, सिर्फ इधर। ये ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे मूवमेंट हो जाए, इसके लोकेटेड है। जॉइंट बिटवीन जॉइंट बिटवीन वर्टिब्री, जो वर्टिब्री में होता है वो भी लोकेटेड है। ओके, इसके बाद जो तीसरा है वो क्या है? अब जो तीसरा है वो है मूवेबल, जो मूवेबल है। ओके, अब मूवेबल क्या है? द टाइप ऑफ जॉइंट, मैंने वो फिक्रा भी लिख लिया, सारे के सारे में आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। द टाइप ऑफ जॉइंट इन विच परफॉर्म मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट परफॉर्म कर देते हैं, लोकेटेड नहीं होते। यहाँ पर 4 साइड आप लिख सकते हैं कि वो 4 साइड में मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, राइट लेफ्ट, टॉप बॉटम, यहाँ पर 4 साइड, इसका मतलब ये है आर कॉल्ड, तो इसको हम मूवेबल जॉइंट कहते हैं। अब इस मूवेबल जॉइंट के फिर क्या है? फिर टाइप्स है। फिर कितने टाइप्स है? फिर 2 टाइप्स है। एक को हम फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल शोल्डर हम दे देंगे, शोल्डर।
ओके, शोल्डर जॉइंट या एल्बो जॉइंट, इसको हम कहते हैं क्या, मूवेबल जॉइंट, क्योंकि यह हर पार्ट में जा सकते हैं। इसके बाद है हमारा अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट। इस आप लोगों ने मैप में देखा होगा, मूवेबल जॉइंट्स की फिर दो टाइप्स है। कितने? दो। एक को हम कहते हैं हिंज जॉइंट और दूसरे को हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो को ले शॉर्ट कर दूँ, पर क्या करें, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है तो वीडियो को लेंथी होना पड़ता है। तो अब इसके बाद द टाइप ऑफ, या आप लिख सकते हैं द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट। ये मूवेबल जॉइंट के टाइप्स है। अब इन विच जॉइंट्स, जिसमें जॉइंट्स ओनली गोइंग बैक एंड फॉरवर्ड, बैक एंड फॉरवर्ड। इसमें फोर्थ एंड बैक सिर्फ जॉइंट मूवमेंट कर सकते हैं, जिस तरह के हैं एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लास्ट, ये एल्बो जॉइंट है। इसको हम सिर्फ बैक एंड फॉरवर्ड दे ले सकते हैं। उसके बाद जो बॉल एंड सॉकेट है ये क्या है, द सेकंड टाइप ऑफ, ये सेकंड टाइप है किस चीज की, मूवेबल जॉइंट की। ये मूवेबल जॉइंट्स की सेकंड टाइप्स है। दो जॉइंट्स, ये वो जॉइंट्स है which perform all direction movement, perform all direction movement, जो all direction movement परफॉर्म कर देते हैं, जिस तरह के है शोल्डर। शोल्डर क्या, शोल्डर जॉइंट्स। ओके, शोल्डर जॉइंट्स, ये आप लोगों ने कहा जॉइंट्स टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और टॉपिक है लिगामेंट एंड टेंडेंस, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा मसल एंड उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन। तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था रोल ऑफ टेंडेन एंड लिगामेंट था, हम लोगों ने उसको छोड़ा। अब मसल एंड टाइप्स को पढ़ेंगे, उसके बाद आखिर में हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। मसल की डिफिनेशन हम अगर पढ़े कि मसल की डिफिनेशन क्या है, व्हेन बॉडी आर परफॉर्म मूवमेंट ड्यू टू कंट्रैक्शन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल इन द बॉडी। कंट्रैक्शन ऑफ मसल से मूवमेंट पैदा होता है। अगर कंट्रैक्शन ऑफ मसल ना होता तो मूवमेंट ना होता। व्हेन बॉडी आर परफॉर्म, जब बॉडी परफॉर्म कर देते हैं किस चीज को, मूवमेंट को, तो वो किस चीज की मदद से कर देते हैं, ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल के कंट्रैक्शन के ऑफ द बॉडी के मसल जो होते हैं उसके कंट्रैक्शन के हेल्प से मोमेंट पैदा होते हैं। इसके टाइप्स है, ये इसके डिफिनेशन हो गया। अब इसके टाइप्स, व्हेन बॉडी आर परफॉर्म मूवमेंट ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मसल। ओके, इसके बाद इसके टाइप्स है, इसके टाइप्स 3 टाइप्स है। कार्डिक, ये आप लोगों ने देखा होगा किस चीज में, मैप में, कार्डिक मसल। दूसरा है, हम पहले को डिस्कस करेंगे, कार्डिक मसल, द टाइप ऑफ मसल इन विच द इनवॉलंटरी मसल मीनिंग वी कैन नॉट कंट्रोल इट्स फंक्शन, जो कंट्रोल नहीं करते, हर टाइम अपना काम कर देता है, इसके वो कंट्रोल नहीं करते। अब लिखेंगे इसकी डिफिनेशन, द टाइप ऑफ मसल, इसके टाइप है, मसल के टाइप है यह, इन विच, जो के आर इनवॉलंटरी, जो इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी मतलब हम लोगों ने, आप लोगों को पता होगा, इनवॉलंटरी वो होता है जो अपना काम नहीं छोड़ता, अगर छोड़ दिया तो बंदा मर गया। हाँ, क्योंकि
कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मौजूद होता है, और जब हार्ट काम बनता छोड़ जाता है तो इंसान इस दुनिया से चल जाता है। मीनिंग, इसका मतलब ये हुआ, वी कैन नॉट कंट्रोल, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन को, कि आप फंक्शन को रोक लें। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मौजूद होता है, जिस तरह हार्ट मसल। ओके, ये हो गया कार्डियक मसल। इसके बाद दूसरा है क्या, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कहाँ पर होता है, द टाइप ऑफ मसल, या आप लिखेंगे द टाइप ऑफ मसल इन विच, इसके बाद मैं लिखूंगा इन विच फाउंड, ये मौजूद होते हैं इन विच, द टाइप ऑफ मसल, द टाइप ऑफ मसल, ये आप लिखे। उसके बाद द टाइप ऑफ वो प्रेजेंट वॉल, फाउंड वॉल ऑफ द आर्गन, आर्गन के वॉल जो होते हैं, ये फॉर एग्जांपल क्या है, ये मैंने क्या बनाया, स्टोमक बनाया। इसके वॉल जो होते हैं ये किस चीज से बने होते हैं, स्मूथ मसल से। इस तरह किस चीज की भी हो सकती है, से वाइट हार्ट के। ओके, स्मूथ मसल एयरवे, ब्लड वेसल, यूरिनरी ब्लैडर एक्सेट्रा, द कंट्रैक्शन मूव द मटेरियल प्रेजेंट इन द ऑर्गन, वो इसके कंट्रैक्शन के हेल्प से क्या हो जाते हैं, सामान बाहर जाता है। जिस तरह के वेसल में होता है तो ब्लड कंट्रैक्शन, ब्लड जाता है जब कंट्रैक्शन होता है। ओके, इस तरह ब्लैडर में जब होता है तो ब्लैडर से जो यूरिनरी होता है वेस्ट मटेरियल वो बाहर आता है। इस तरह का अगर लंग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वेस्ट आता है। इसका फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल इज, the function of smooth muscle is contraction move the materials present, जो मौजूद होते हैं इन द आर्गन में जो मौजूद होते हैं उसको। और ये कहाँ पर होता है, ये होता है एयरवे में, वेसल्स में, मतलब ब्लड वेसल्स में, उसके बाद ब्लैडर में, यहाँ पर इस तरह की हाँ पर होते हैं। हम इसको मिटाते हैं और थर्ड टाइप्स ऑफ, किस चीज को पढ़ेंगे, थर्ड टाइप्स ऑफ, जो कि है स्केलेटन मसल। ओके, स्केलेटन मसल क्या है, आर आल्सो टाइप ऑफ मसल इन विच, आल्सो टाइप ऑफ मसल लिखेंगे इन विच, मैं स्टार्ट करूंगा इन विच अटैच, जो अटैच होते हैं, जो मौजूद होते हैं किस चीज के साथ, अटैच होते हैं द बोन ऑफ द स्केलेटन, बोन के स्केलेटन के साथ। बहुत ही मसल आप लोगों ने बाइसेप ट्राइसेप को देखा होगा, वो स्केलेटन के साथ मौजूद होता है, द बोन ऑफ स्केलेटन। तो इस मसल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्केलेटन मसल। देयर कंट्रैक्शन हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ओके, देयर कंट्रैक्शन, इसके कंट्रैक्शन हेल्प कर देते हैं किस चीज में, मूवमेंट में एंड लोकोमोशन में, ओके। ये हो गया स्केलेटन मसल। मैं एक दफा फिर बताता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। मसल, व्हेन द बॉडी आर परफॉर्म मूवमेंट ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ द बॉडी, मसल के बॉडी के कंट्रैक्शन के थ्रू क्या होता है, मूवमेंट होता है। इसके थ्री टाइप से, कार्डियक मसल, द टाइप ऑफ मसल इन विच आर प्रेजेंट, इन विच आर इनवॉलंटरी मसल, मीनिंग इन वी कैन नॉट, हम इसके फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मौजूद होता है सिर्फ और सिर्फ किस चीज में, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में। स्मूथ मसल, इन स्मूथ मसल इज अ टाइप ऑफ मसल in which found all the organ of all the organ of organs all the wall of the organ, sorry, जो वॉल होते हैं, वॉल दीवार को कहते हैं, लेकिन आर्गन में तो दीवार नहीं होता उसको, इसको हम वॉल कहते हैं। ओके, ये वॉल होता है, ये बनता है किस चीज से,
ये बनता है मसल से। तो वो मसल स्मूथ मसल होता है और उसकी फंक्शन होता है कंट्रैक्शन, और इस कंट्रैक्शन से हम वेस्ट मटेरियल या सब्सटेंस या मटेरियल को आगे जाते हैं। ब्लड में वेसल में ब्लड को, ब्लैडर में यूरिनरी को, या वेस्ट मटेरियल को लंग स्ट्रीमलाइन में वेस्ट मटेरियल को। ओके, उसके बाद है ये मौजूद होता है किस चीज में, वेसल में, ब्लड एयरवे में और ब्लैडर में। स्केलेटल मसल इज आल्सो टाइप ऑफ मसल इन विच अटैच द बोन ऑफ स्केलेटन। ये बोन ऑफ ये बोन के साथ जो, फॉर एग्जांपल ये बोन है और इसके साथ ही ये जो मसल है, ये फॉर एग्जांपल बाइसेप है और ये ट्राइसेप है। ओके, ये बाइसेप और ट्राइसेप जो होता है ना, ये मसल है और ये बोन के साथ अटैच है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मसल स्केलेटन मसल है। ओके, ये इट हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये मैंने ये लिखा है, आप लोगों को समझ में आया होगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम टॉपिक को पढ़ेंगे, किस चीज को, एक दो टॉपिक हमारे साथ मौजूद है जो बहुत ही अहम है और उसको बहुत से लोग मिस कर देते हैं, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे। इसके बाद डिसऑर्डर है और एक और टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक और टॉपिक को, जिसका नाम है मसल आर टू टू साइड अटैचमेंट। वो मसल जो टू साइड अटैच होते हैं उसको क्या कहते हैं? अब हमारे पास एक और टॉपिक है, ये बहुत अहम टॉपिक है, लेकिन इसको बहुत टीचर्स या नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। मसल आर टू साइड अटैच्ड। वो मसल जो टू साइड अटैच्ड वो क्या होता है? वन इज कॉल्ड, इसमें वन को कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बोन है और इसके साथ अटैच हुआ है क्या, ये एक मसल और ये दूसरा। इसमें एक होता है, इसको एक को कहते हैं ओरिजिन और दूसरे को क्या कहते हैं? सेकंड वन इज कॉल्ड इंस्क्रीशन। ओके, अब इंस्क्रीशन और ये ओरिजिन ये क्या है? ओरिजिन वो मसल होता है जो दोज मसल या दोज एंड अटैच्ड, जो अटैच्ड होता है in which bone is immovable। इमूवेबल बोन के आखिर में जो मसल होता है उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। एंड द एंड इंस्क्रिप्शन वो होता है, एंड में ये भी होता है, एंड में अटैच होता है, और ये विद मूवेबल, ये मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है। ओके, समझ में आया? मूवेबल और इमूवेबल। अब एंडोगोनेस्टिक मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल क्या है? एंडोगोनेस्टिक मूवमेंट ऑफ मसल ये है, हम यहाँ पर हेडिंग दे देंगे, ये इतना अहम नहीं है जितना अहम ये है। एंडोगोनेस्टिक मूवमेंट ऑफ skeletal muscles। ओके, एंडोगोनेस्टिक मूवमेंट क्या है? द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच, जिसमें वन मसल, एक मसल कंट्रैक्ट होता है, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड कंट्रैक्ट, देन द अदर मसल्स आर रिलैक्स, और दूसरा जो है वो रिलैक्स होता है। देन
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडोस्टियम कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोस्टियम, एंडोस एंडोगोनिज्म, एंड दिस मसल इज कॉल्ड, और इसके मसल एंडोगोनिज्म इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरा रिलैक्स होता है, इस प्रोसेस को। और दिस मसल इज कॉल्ड एंडोगोनेस्टिक मसल कहते हैं इसको, एंड द मसल कॉल्ड एंडोगोनेस्टिक, एंडोगोनेस्टिक एंडोगोनेस्टिक मसल कहते हैं। बाइसेप एंड ट्राइसेप इज अ सुपर एग्जांपल ऑफ एंडोगोनेस्टिक या एंडोगोनिज्म। एंडोगोनेस्टिक मसल या एंडोगोनिज्म किस चीज की सुपर? बाइसेप एंड ट्राइसेप is a super example of एंडोगोनिज्म या एंडोगोनिज्म और एंडोगोनिस्टिक मसल, एंडोगोनिस्टिक और एंडोगोनिस्टिक मसल की सुपर एग्जांपल क्या है? बाइसेप एंड ट्राइसेप। बाइसेप जब आप लोगों को पता होगा कि जब बाइसेप आप कंट्रैक्ट करें तो ट्राइसेप रिलैक्स होता है, और जब ट्राइसेप रिलैक्स करे तो बाइसेप क्या होता है? कंट्रैक्ट होता है। बाइसेप और ट्राइसेप इज अपोजिट। ओके, एंडोगोनिज्म प्रोसेस है यह। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ क्या? डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल। तो अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ मसल। डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल दो डिसऑर्डर है, एक तो ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरा आर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑस्टियोपोरोसिस को पढ़ेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ बोन। ये डिसऑर्डर ऑफ बोन है, हम लोग जानते हैं कि डिसऑर्डर ऑफ बोन है। डिसऑर्डर ऑफ बोन की डिसऑर्डर है। ओके, इन दिस डिसऑर्डर कैल्शियम एंड फास्फोरस becomes less in bone, amount of calcium and फास्फोरस और किस चीज की? कैल्शियम की। अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस बिकम लेस हो जाते हैं इन बोन में किस चीज की कमी हो जाती है? फास्फोरस और कैल्शियम। देन द पर्सन आर नॉट, बिकॉज द पर्सन, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर बिकॉज हम लिखेंगे, बिकॉज अ पर्सन, क्योंकि अ पर्सन जो जिसमें आर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, आर नॉट टेकिंग, वो लेते नहीं है किस चीज को? सफिशिएंट, अच्छी मिकदार में किस चीज को? कैल्शियम को इन डेली लाइफ में कैल्शियम को खुराक में नहीं लेते। देन या दे स्टार्ट, तो स्टार्ट हो जाते हैं बोन बिकमिंग वीक। तो क्या हो जाती है? बिकमिंग स्टार्ट होता जाती है बोन वीक। अब क्या हो जाता है? एक प्रोसेस हो जाता है जिसमें बोन से कैल्शियम निकलते हैं और ब्लड में आती है। ब्लड में तो इसकी सफिशिएंट अमाउंट जरूरी है,
तो ब्लड बोन से निकालती है इज एक प्रोसेस है डिमोनेस्ट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें डिमोनेस्ट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच जिसमें कैल्शियम मूव फ्रॉम बोन टू द ब्लड की तरफ, टू द ब्लड्स। इन दिस सिचुएशन और इस सिचुएशन में इन दिस सिचुएशन और इस सिचुएशन में bones become weak and can be broken easily, और ये टूट भी हो सकता है इजीली, आसानी के साथ। ओके, ये आसानी के साथ क्या भी हो जाता है, हो सकता है टूट भी हो सकता है। अब इसके बाद आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस ये जो है ये जॉइंट्स के अंदर होता है। ये जॉइंट्स के अंदर जो बीमारी होते हैं, जो डिसऑर्डर होते हैं, वो जॉइंट के होते हैं। दिस is a disorder of which occur in joints, ये joints में occur होते हैं। There are 3 types, इसके 3 types हैं। Sorry, there are 2 types, इसके 2 types हैं, 2 types। Okay, इसके 2 types हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा है गुथी आर्थराइटिस। गुथी आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। Okay, this is the most common type of arthritis in which the disorder affecting cartilage they start the wear away over time. When cartilage are completely worn, then bones are fused of a joint and produce pain. ये कार्टिलेज की वायर होती है, फ्रिक्शन की तरफ फ्रिक्शन की वजह से कार्टिलेज खत्म हो जाती है। ये इस तरह रगड़ के कार्टिलेज को ख़त्म कर देती है, और उसके बाद ये जब बोन आपस में ऐसे रगड़ते हैं तो पेन निकलता है, तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। गुथी आर्थराइटिस पश्तो में गुथी अंगूठी को कहते हैं। मेरे ख्याल से ये गुथी आर्थराइटिस इसलिए कहा गया है। गुथी आर्थराइटिस ये है कि जो गुत्ती, ये जो अंगूठा है, अंगूठे में जो जॉइंट्स है उसकी जॉइंट्स को डिसऑर्डर की होती है, उसको गुथी आर्थराइटिस कहते हैं। तो यह हुआ गुथी आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया कोई भी पॉइंट्स, तो आप लोग बार बार देख के इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मैंने सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को डिस्कस कर लिए, ले आया होता। मैंने कोशिश की, जितना मैंने हो सकता था, मुझसे हो सकता था, मैंने आप लोगों को समझाया। जितना मुझे आता था मैंने आप लोगों को समझाया। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा इस चैप्टर के अंदर और इस टॉपिक्स के अंदर। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें। और एक अहम बात, मैं इस चैप्टर के रिलेटेड SLO बेस्ड क्वेश्चंस, आप लोगों को पता है कि SLOs क्या होता है। SLOs के अंदर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जितनी भी सवाल आ सकते हैं मैं सब के सब आप लोगों को दे दूंगा।
तकरीबन 20 से 30 क्वेश्चन मैं दे दूंगा, तो आप लोगों को ज़रूर उसको भी देखना है क्योंकि वो भी बहुत ही अहम होते हैं। एमसीक्यूज अगर आ सकते हैं तो मैं एमसीक्यूज के ऊपर डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 वो भी इसी तरह डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक वीडियो में ले आऊँगा मैं आप लोगों को। और इस तरह अगर आप लोगों को इस तरह के एक वीडियो के अंदर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करें, वरना मैं उसी तरह एक एक टॉपिक्स को ले आऊँगा जिस तरह मैं इससे पहले आता आता जाता रहता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इंशाल्लाह ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई लो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने जो भी अपने आपके स्टूडेंट है उसके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह उसको भी कुछ ना कुछ समझ में आते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।